अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नॉर्वे एक रिसर्च में पता चला है कि 1 मिलियन लोग घरों में तन्हा रहते हैं। डेनमार्क के सेंट्रल बैंक ने 2021 में मईशत में 3.3% इजाफे की पेशन गोई की है। स्वीडन की पार्लियामेंट ने 5 घंटों की बहस के बाद तारकिन वतन बिल मंजूर कर लिया है, जिसमें तारकिन वतन के लिए रिहायशी इजाजतनामों को महदूद कर दिया गया है। हालैंड के एक सहाफ़ी को यूनान में तारकिन वतन को पनाह देने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुर्तगाल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अरबपति लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। बेल्जियम में 1 माह से जायद बगैर पेपर्स के तारकिन वतन की हड़ताल जारी है। गुज़िश्ता रोज 40 अफराद ने इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर इन तारकिन वतन के हक में मुजाहरा किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यूनान में ऐसे अफराद को भी वापस भेजा जा रहा है जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रखी है, जबकि यूनान में एक औरत को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने और तशद्दुद करने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फ्रांस 1 जुलाई से रेल वर्कर्स और हवाई अड्डे के मुलाजमीन हड़ताल करने वाले हैं, जिससे बैन अल-अक़वामी सफर के मुतासर होने का खदशा है। जर्मनी की हुकूमत का कहना है कि बरतानिया के शहरियों के मुल्क में अंदराज की तारीख को 2021 के आखिर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन्हें यह साबित करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2020 से पहले मुल्क में मौजूद थे। बरतानिया ने मुल्क में रहने वाले यूरोपीय शहरियों को वार्निंग दी है कि 28 दिनों तक मुल्क में लाजमी तौर पर इंदराज कराएं, जबकि हुक्काम ने 30 जून की डेडलाइन को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इटली के वजीर आजम ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा है कि इटली तनहा तारकिन वतन के बहरान का मुकाबला नहीं कर सकता, जबकि दूसरी तरफ रूम में एक इराकी तारकिन वतन को चाकू के वार से हलाक कर दिया गया है। स्पेन कतालोनिया के लैद की पसंद रहनुमाओं को जेल से रिहा कर दिया गया है। इन रहनुमाओं की माफी का ऐलान वजीर आजम पेड्रो सांचेस ने किया था। स्पेन के सूबे कतालोनिया में अब 30 से 34 साल की उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकते हैं।